नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर ट्यूब में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो पश्चिम बंगाल की एक छोटी सी टाउन बिराटी में रहने वाली हमारी काल्पनिक पात्र रमा की है। रमा एक बहुत ही गरीब परिवार की एक लौती संतान है, पर 7 साल की नन्ही रमा को ये अमीरी गरीबी कहाँ समझ आती। वो तो रक्षाबंधन के दिन सब बहनों को अपने भाइयों के हाथों में राखी बांधता हुआ देख अपनी माँ के पास दौड़ के गई और पूछी, माँ, अमल भाई कोई, मैं भी राखी बांध दूंगी। माता पूजा घर में कृष्णा जी की मूर्ति के हाथ में राखी बांध रही थी। पूजा घर में दौड़ के घुसने के वक्त रमा की ओढ़नी दरवाजे में फंस जाती है और एक टुकड़ा कपड़ा फट के हाथों में आ जाती है। माँ ये देखकर थोड़ा गुस्से में बोलती है, फाड़ दी ना फिर से अपनी ओढ़नी, अब बाबा डांटेगा देखना। पर रमा की मायूस चेहरा देखकर अपने गुस्से पर काबू रखती है और बोलती है, रमा, तेरा भी मेरी तरह कोई भाई नहीं। मैं तो कृष्णा जी को ही अपना भाई मानकर हर साल उनकी मूर्ति को ही राखी बांधती हूँ। तू भी ऐसा ही कर सकती है। पर माँ, रमा बोली, अगर तुम कितना दी को अपना भाई मानते हो तो कितना दी तो मेरे मामा हुए ना। मैं कहते अपने मामा के हाथ में राखी बांधू, मुझे मेला भाई चाहिए। अच्छा बाबा दाड़ा देख छी। माँ सोचने लगी, ओके, तेरा नाम रमा है यानी माता लक्ष्मी, और माता लक्ष्मी के भाई हुए गणेश जी। ठीक है, तो गणेश जी को ही राखी बांध सकती है। रमा गणेश जी की मूर्ति की तरफ देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, हाँ, ये तीत रहेगा, मेरा अपना गोलू मोलू भाई। दाओ, राखी दाओ। पर राखी तो और घर में थी नहीं, और ना ही बाबा घर में थे और एक राखी खरीद के देने के लिए। तो माँ ने रमा की फटी हुई ऊनी के टुकड़े को ही राखी बना दिया और रमा वो गणेश जी की मूर्ति के हाथ में बांध दिया। अरे, प्रणाम करो गणेश जी को, माँ ने बोली। पर माँ, गणेश तो छोटा दिखला है हमसे, रमा बोली। चुप, ऐसे नहीं कहते। गणेश जी चाहे कितना छोटा दिखे है तो वो तुमसे बहुत बड़े। चलो पैर छूकर प्रणाम करो। रमा प्रणाम करके गणेश जी से अपना तोहफा मांगी तो माँ भी मायूस हो गई, क्योंकि घर में ऐसा कुछ भी नई चीज नहीं था जो रमा को तोहफे के रूप में दिया जा सके। उसने जुगाड़ लगाकर ठाकुर जी के सामने रखे लड्डू प्रसाद को ही तोहफा बताकर रमा को खिला दिया। उस दिन माँ ने तो सोची कि अच्छी जुगाड़ लगाकर रक्षाबंधन के त्योहार को निपटा लिया गया, पर नन्ही रमा को समझ आ गया था कि घर में अगर कोई चीज की कमी है तो वो है पैसा। और बड़ा होते होते इस चीज की कमी इतनी बार रमा को नजर आई कि कॉलेज पास करते ही वो एक कॉल सेंटर में नौकरी ले ली इस कमी को दूर करने के लिए। पर यह नौकरी उतना आसान नहीं था। सारा दिन कान में हेडफोन लगाकर क्लाइंट से बातें करो, बातें कम, ऑलमोस्ट प्लीट करो, और शाम होते ही बॉस की डांट सुनो कि अभी तक टारगेट पूरा क्यों नहीं अचीव हुआ। क्लाइंट, हेडफोन, टारगेट, डेडलाइन, बॉस की डांट और घर में पैसों की कमी, इसी साइकिल में फंस गई थी रमा की जिंदगी। खैर, कल गणेश चतुर्थी है और आज रमा का डेडलाइन। कैसे भी करके रमा को एक डील क्रैक करना ही होगा, वरना नौकरी जा सकती है। सारा दिन रमा हेडफोन लगाकर कोशिश करती रही, पर कहीं से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। बॉस के सजेशन से वो ओवर टाइम करने की सोची। लगभग 9 बजे एक क्लाइंट ने कुछ पॉजिटिव रिप्लाई दिया। रमा उनका नाम और एड्रेस फील्ड मैनेजर को फॉरवर्ड करते हुए केस की सेंसिटिविटी समझाई और साथ ही साथ अपनी नौकरी की हालत भी बताई, ताकि फील्ड मैनेजर कोई भी गलती ना करे और पूरा डील सक्सेसफुली क्लोज करे। फाइनली काम खत्म करके 10 बजे घर के लिए रवाना हुई रमा। जब शियालदह स्टेशन पहुंची तो 11 बजे का ट्रेन जा चुका था और अगली ट्रेन 12:30 बजे की थी। स्टेशन में बैठकर रमा ट्रेन के इंतजार करती रही। सुबह का टिफिन जो नौकरी के टेंशन में खाने ही भूल गई थी वो निकाल के रमा खाने लगी। 12:30 बजे बारासात लोकल पकड़ी और बिराटी स्टेशन पहुंची रमा 1 बजे। स्टेशन बिल्कुल खाली था। रमा स्टेशन प्रेमिसेस से निकल के रेलवे ट्रैक्स के पैरेलल जो पिच का रास्ता उसके घर की तरफ जाती है उसमें चलना शुरू किया। ये रास्ता यूजुअली सुनसान ही रहती है, ज़्यादा दुकानें भी नहीं है इस रास्ते में और लाइटें भी बहुत कम है। सिर्फ सुबह और शाम
ऑफिस के यात्री ही इस रास्ते का उपयोग करते हैं, वो भी साइकिल रिक्शा पर अभी तो 1 बज चुका था। साइकिल रिक्शा तो छोड़ो, एक भी आने जाने वाला भी दिख नहीं रहा है। पूरा रास्ता सुनसान है और रमा को अभी और 20 मिनट पैदल चल के घर पहुंचना होगा। सारा दिन के ऑफिस के कामों से रमा इतनी थक गई थी कि उसे चला भी जा नहीं रहा था। धीरे धीरे पैर चला ही रही थी कि उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ये सोचकर कि चलो कोई तो हम सफर मिला इस सुनसान रास्ते पर, रमा पीछे मुड़ी, पर कोई नहीं दिखा। स्ट्रेंज। रमा फिर से चलने लगी। फिर से उसे पैरों की आवाज सुनाई दी। इस बार रमा सर इंस्टेंटली घुमाया और देखा कि एक इंसान उससे थोड़ा दूर चल रहा है, पर रमा उसको देखते ही वो झट से अंधेरे में छुप गया। ये कोई जानने वाला नहीं, ये कोई बदमाश है, रमा को समझ में आ गया। वो कैसे भी करके जल्दी चलना शुरू किया तो वो इंसान भी अपना स्पीड बढ़ा दिया। रमा खतरे को भाप लिया और बहुत तेज चलने लगी तो वो इंसान के पैरों की आवाज भी तेज हो गई। रमा अभी पूरा दौड़ने लगी और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी, पर रात के 1 बजे कौन सुनेगा उसकी आवाज। ऊपर से ये बदमाश की पैरों की आवाज हर एक नैनो सेकंड के साथ नजदीक आता हुआ सुनाई दे रहा था। रमा अभी बहुत तेज भागने लगी, पर सारा दिन की थकान की वजह से उसकी सांस फूलने लगी और पैर भी भारी होता हुआ महसूस होने लगी। फिर भी रमा कैसे भी करके आधे से ज्यादा रास्ता तय कर लिया था। रमा को अभी अपने घर की छत भी नजर आ गई थी। वो चीख के अपने माँ बाबा को पुकारने वाली थी कि पीछे से एक कड़क हाथ उसका मुंह दबोच लिया और उसको रास्ते में पटक दिया। धम से रास्ते में गिरने की वजह से रमा की कमर में एक चोट का एहसास हुआ, पर रमा का ध्यान अभी चोट पे नहीं उस इंसान पे था जो झपट के राक्षस के माफी उस पे चढ़ गया। जितना भी दम रमा में बाकी था वो उसका पूरा उपयोग करने लगी अपने आप को बचाने के लिए, पर कमजोर रमा कहां टिक पाएगी उस तगड़े इंसान के आगे। सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था रमा को। हाथ पैर भी चलाने की कोशिश नाकाम होता हुआ नजर आ रहा था। सिर्फ आंसू ही थी जो आंखों से लगातार बह जा रही थी। धीरे धीरे रमा हार मानने ही वाली थी कि उसे एक आवाज सुनाई दी। लक्ष्मी, हाथ पैर नहीं, तुम मेरी बहन हो, सर का इस्तेमाल करो। ये आवाज कहां से आई पता नहीं, पर रमा के कान में जैसे ही ये आवाज घुसा वो जोरों से अपना सर ले जाकर उस इंसान के सर पे दे मारी और वो इंसान रमा के हाथ छोड़कर अपना सर दर्द से पकड़ लिया। फिर से वही आवाज रमा को बोली, धक्का मारो, उसे गटर में फेंक दो। रमा भी वैसा ही किया। वो इंसान गटर में गिरते ही पता नहीं कहां से हजारों चूहे आकर उसको काटने लगी। ये एक भयानक दृश्य था। चूहों का पागलों जैसे इंसान को काटना और इंसान के रूह से निकलता हुआ चीख। कोई भी आम इंसान इस दृश्य को देखता तो वही बेहोश हो जाता, पर रमा खुश होकर देखी जा रही थी। अंदर से एक संतुष्टि का महसूस हो रहा था रमा को कि अचानक एक आवाज रमा को चौंका देता है। मुड़ के देखती है कि एक लंबा मोटा लड़का उसे आवाज लगाकर पूछ रहा है, घर नहीं जाना लक्ष्मी, रात का देर बज चुका है। रमा उसको बुद्धू के माफी कुछ देर तक देखती रही, फिर पूछी, क्या वो तुम हो जिसने मुझे सर का प्रयोग करने को कहा? हाँ, क्यों नहीं, मुझे लोग बुद्धिमान कहते हैं, तो मैंने भी सोचा मेरी बहन को भी सर चलाना चाहिए। रमा धीरे से उस लड़के के पास गई और बोली, थैंक यू, पर तुम आकर भी तो मुझे बचा सकते थे। नहीं 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 नहीं, इंसान के पास सब है, वो खुद ही सर्वसंपूर्ण है। हम तो बस उसे सही राह दिखाते हैं ताकि वो जिंदगी में सफल बने। हर बार अगर हमने मदद की तो इंसान बेबस, लाचार, कमजोर और आलसी बन जाएगा, तब ये पृथ्वी इतना सुंदर थोड़ी ना बनेगा। रमा को कुछ समझ में नहीं आया। वो अपना मुंह खोलकर उस लड़के की बातें सुनने लगी। अब देखो, उस बदमाश को मार के तुम्हें संतुष्टि हो रही है या नहीं? हो रही है, पर अगर मैं मारता
तो ना ही तुम्हें यह संतुष्टि होता, ना ही तुम इस रास्ते में फिर अकेले कभी भी चलने की साहस करती। पर आज के बाद तुमसे लोग डरेंगे, तुम लोगों से नहीं। अब चलो, बहुत लेक्चर हो गया। अपनी ओढ़नी जमीन से उठाओ और घर चलो। रमा आज की रात एक के बाद एक घटने से पूरा बौखला गई थी। कुछ देर तक अपना मुंह खोलकर उस लड़के को देखती रही। फिर जमीन से ओढ़नी उठाकर देखा कि ओढ़नी फट गई है। फटी हुई हिस्से को हाथ में लेकर उस लड़के से पूछी, एक बात कहूं? जैसे भी हो, तुमने मेरी इज्जत बचाई आज। ऐसे तो आज राखी है नहीं, पर अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इस फटी हुई ऊनी के टुकड़े को राखी मान के तुम्हारे हाथ में बांध सकती हूँ? अगर तुम बुरा ना मानो तो। क्यों नहीं, जरूर लक्ष्मी। रमा खुश होकर उस लड़के को राखी बांधते बांधते बोली, मेरा नाम लक्ष्मी नहीं, रमा है। तो लड़का भी हंसकर बोला, जानता हूँ, बहन लक्ष्मी का दूसरा नाम रमा है। वेल लक्ष्मी, राखी तो तुमने बांध दिया, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई तोहफा नहीं है सिवाय इस देसी घी के लड्डू। अब चलो, इसे ही ग्रहण करो और मुझे प्रणाम करो। मैं तुमसे बड़ा हूं ना। रमा को वो लड़का लग तो रहा था कि उम्र में वो रमा से छोटा है, पर बात को आगे ना बढ़ाते हुए वो लड़के से लड्डू लिया और झुक गई उसे प्रणाम करने के लिए। पर जैसे ही रमा उस लड़के का पैर छुआ तो उसे याद आया कि उस लड़के से उसने उसका नाम तो पूछा ही नहीं। तो प्रणाम करते करते बोली, ऐसे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? कोई जवाब नहीं आया। जवाब ना आने पर रमा उठ खड़ी हुई। पर ये क्या, वहां पर तो कोई नहीं है। रमा अकेले ही रास्ते पर खड़ी है, हाथ में लड्डू लेकर। रमा यहां वहां, आगे पीछे, दाएं बाएं, हर जगह रास्ता स्कैन किया, पर वो लड़का कहीं नहीं नजर आया। अद्भुत छेले तो, नाम ना बोले ही चलेगा लो। उसी वक्त रमा को सुनाई दिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। और एक टेम्पो आता हुआ दिखा। टेम्पो रमा के घर के सामने पैंडल तक आकर रुक गई और उसमें से कुछ लोग उतर के गणपति जी का मूर्ति उतारने लगी। उन्हीं में से कुछ लोग रात के 1:30 बजे रमा को अकेले घर के बाहर खड़ा देख आकर पूछी, की होलो रमा, एकला दाड़िए रहिएछो, क्या हुआ? रमा जोर से कूद के बोली, पता चल गया, मेरा भाई का नाम पता चल गया। और बहुत खुश होकर घर के अंदर चली गई। कहानी अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को शेयर किया अपने जानने वालों के साथ तो हम जैसे छोटे स्टोरी राइटरों को प्रेरणा मिलेगी और भी ऐसे थ्रिलिंग वीडियो बनाने के लिए। तब तक पर ये क्या, आईने में विद्रोही तो नजर आ रहा है, पर मुखिया कहाँ गया? मुखिया का प्रतिबिंब तो आईने में नजर आ ही नहीं रहा है, सिर्फ हवा में लटकता हुआ कप।